103 टेस्ट मैच, 7,000 से ज़्यादा रन है, 1900 है। अब पीछे मुड़ के देखते हैं, खुश हैं या आप कहते हैं कि यार कुछ अनफिल्ड रह गया, अनफुलफिल्ड रह गया? नहीं, मैं अब तक की जो जर्नी है उसमें उससे तो बहुत खुश हूँ। देयर आर नो रिग्रेट्स। यस, काफ़ी ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वाइट बॉल में, पूजा ने वो बुक में भी अच्छी तरह से मेंशन किया है कि वाइट बॉल में अगर मेरा आप परफॉर्मेंस देखेंगे, लिस्ट ए काउंटी क्रिकेट में जाके, जहाँ पर वहाँ पर भी वनडे मैचेस होते हैं या डोमेस्टिक T20 जो टूर्नामेंट्स होती है, वहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो एक टेस्ट क्रिकेटर का टैग कहीं ना कहीं मिल गया, वो बुरी बात नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज लव प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, बट उसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हो गया और जिसकी वजह से मुझे वाइट बॉल में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो शायद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे तो वाइट बॉल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट ऊपर के लेवल में शायद मैं और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाता। और ये तकरीबन VVS लक्ष्मण वाला ही पूरा पैरेलल है ये। उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी शुरू में थोड़ी वनडे क्रिकेट मिली, बट बाद में ये कह दिया गया नहीं यार ये तो टेस्ट प्लेयर हैं, तो उनके साथ भी यही पैरेलल था अगर आप देखें। हाँ जी, आई डू अग्री, क्योंकि काफ़ी बार इंडियन क्रिकेट में काफ़ी प्लेयर्स को वो टेस्ट क्रिकेटर का टैग मिल जाता है और उसके बाद उनको आप वाइट बॉल के लिए कंसिडर ही नहीं करते या तो देखते नहीं है। बट आप अगर कोई कोचेस या तो सीनियर प्लेयर्स से बात करेंगे तो सारे यही कहते हैं कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल सकते हैं तो वाइट बॉल में आप बिल्कुल अच्छा खेल सकते हैं। वो एक्चुअली आसान फॉर्मेट है कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट, बट देयर आर नो रिग्रेट्स। देखिए, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो टेस्ट क्रिकेट जितना मुझे खेलने का मौका मिला, खास करके भारतीय टीम के लिए, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है एज अ क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर। व्हेन आई वाज लर्निंग दिस गेम तो एक ड्रीम था कि इंडियन टीम के लिए खेलना है और वो खेलने का मौका मिला, इतने मैचेस खेलने का मौका मिला, साथ में इतनी विक्ट्रीज, टेस्ट सीरीज़ विक्ट्रीज, खास करके ऑस्ट्रेलिया टूर, फिर साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में वहाँ पर परफॉर्म करना, मैचेस जीतना, तो वो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो कोई रिग्रेट नहीं है, इट्स अ प्राउड मोमेंट, बट एट द सेम टाइम यस, जैसे कहा कि अगर मौका मिलता तो शायद वाइट बॉल में भी अच्छा प्रदर्शन होता। ये अच्छा, 2 सीरीज, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ वो 2 सीरीज आपको डिफाइन करती हैं, बट आई थिंक 2 सीरीज इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया जीता 18 में और 20 में, और दोनों में यार आपने तो कमाल किया। कुछ तस्वीरें हैं, अगर वो तस्वीरें हम देख पाएं, मैं तो नहीं देखूंगा, मुझे तो भी डर लगता है। मुझे तो देख के डर लगता है कि गेंद जब लगती है तो क्या होता है। ये कौन सी सीरीज है? ये 2018 वाली सीरीज है। और ये वो सीरीज है जिसमें आपने इतने रन बनाए थे, इतनी गेंदें खेली थी कि अंपायर्स तक आपको स्लेज करना शुरू हो गए थे। हाँ जी, ये वही वाली सीरीज है। वहाँ पर मिचेल स्टार्क की गेंद मुझे लगी थी सिडनी में, उसके बाद वाली पिक्चर है। और 2021 में भी काफ़ी बॉडी ब्लोज लगे थे। 18 में इतने ज़्यादा नहीं थे, बट 21 में बहुत ज़्यादा थे, खास करके जो गैबा में टेस्ट मैच हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में रन करना आसान नहीं होता है, शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग होता है नई गेंद को खेलना, बट उसके बाद भी जब गेंद पुरानी हो जाती है तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जो स्ट्रेटजी होती है वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज वाली होती है, और वहाँ पर आप कैसे उसको सर्वाइव करके बाद में रन बनाते हैं, वो एज अ बैट्समैन काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और उसके लिए एक करेज कोई भी प्लेयर को दिखानी होती है। और फॉर्चुनेटली कहाँ से वो करेज आई मुझे अभी भी पता नहीं, बट 2021 में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉडी ब्लोज लगे थे, तो वो एक टफ टाइम था एज अ बैटर। आई वुडंट डिनाई कि, क्योंकि काफ़ी बार लगता है कि इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट इनिंग्स, बट हाउ आई प्लेड दैट आई डोंट नो। ब्रिस्बेन और सिडनी की बात कर रहे हैं, 21 वाली यस, क्योंकि देखिए ब्रिस्बेन में जब हम पहुंचे उसके पहले मुझे इंडेक्स फिंगर में इंजरी हुई थी। मेलबर्न में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इट हैपन ड्यूरिंग वन ऑफ द प्रैक्टिस गेम्स, प्रैक्टिस सेशंस। तो उसके बाद फिजियो ने मुझे बताया कि शायद ऐसा लग रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, और हमारा डिसीजन ये था कि स्कैन नहीं कराएंगे, क्योंकि स्कैन कराएंगे और पता चला कि फ्रैक्चर है तो और इनको पता चल गया तो हाँ मुझे पता चल गया तो मैं बोलूंगी व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ। पर मेरे साथ एक बार 2013 में भी दिल्ली में हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ओनली, जब वो यहाँ पे आए थे। हाँ 4-0 जब इंग्लैंड हारे थे वो उसके बाद वाला। हाँ तो तभी भी ही हैड गॉट फ्रैक्चर, स्कैन भी करवाया था, रिपोर्ट भी था, लाइक नहीं खेलना तो पड़ेगा। वो रिपोर्ट आपको मालूम थी? हाँ
पता थी, आपने अलाउ कर दिया? मैंने पास choice नहीं थी। आई डिडंट हैव अ चॉइस। मुझे पूछा रहे थे सब खेलते हैं, ऐसे ही होता है, तो इन्होंने आपको झूठ बोल दिया, सब खेलते हैं। सब खेलते नहीं है वैसे, टूटी उंगली के साथ। तो वो फिर उसके बाद फिर आपने सिडनी में खेले आप? सिडनी में मैं खेला और ये जो इंडेक्स और उसमें फिंगर फिर है, बॉल लगती रही? नहीं, सिडनी में मुझे बॉल नहीं लगी। सिडनी में ये फिंगर को प्रोटेक्ट किया था, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके वो मैच अच्छी तरह से निकल गया। सिडनी वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था और दोनों इनिंग में मेरे रन भी बने, तो जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था। हमें पता था कि ये एयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं लिया हमने। बट जब सिडनी वाला टेस्ट मैच अच्छी तरह से निकल गया तो डिसाइडिंग टेस्ट मैच था, तो वहाँ पर तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि गाबा, हाँ गाबा में, तो वहाँ पर तो प्लेइंग 11 से बाहर बैठने का कोई स्कोप ही नहीं गए थे लोग, और 11 भी नहीं बन रहे थे। तो वो मैच में जब मैं खेल रहा था तो अगेन विद द सेम प्रोटेक्शन, फिंगर को अच्छी तरह से फिजियो ने प्रोटेक्ट कर दिया था, तो जब फील्डिंग में जाए तो गेंद नहीं लगे, और बल्लेबाजी में जब मैं जाता था तो थोड़ी सी टेपिंग और हल्की सी कुशनिंग बल्लेबाजी के टाइम भी वो कर देते थे। बट मुझे अभी भी याद है कि लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच, डे 5 में लंच सेशन के बाद ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, अजिंक्य थे शायद तभी, पहले अजिंक्य थे। हाँ, तो अजिंक्य के साथ जब बल्लेबाजी कर रहा था और एक गेंद बैक ऑफ लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा बाउंस हुई और सेम स्पॉट पे मेरे इंडेक्स फिंगर पे लगी और मेरे हाथ से बैट एकदम मैंने फेंक दिया, और अनबेरेबल जो पेन हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि ये फ्रैक्चर फिंगर है और वहाँ पर वापस गेंद लगी, तो वो जो पेन था वो मैं बेयर नहीं कर पा रहा था। मैच को 5-10 मिनट तक रुकाना पड़ा। अंपायर्स रिक्वेस्ट करने लगे कि या तो आप बल्लेबाजी कीजिए या तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा समय बीत गया है। बट फिजियो से वापस बात करी कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है मैच का और यहाँ पर मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। और मैंने अजिंक्य को भी बोला कि मैं अभी बैटिंग करूँगा, क्योंकि बैट मैं सिर्फ 3 उंगली से बैट पकड़ रहा था, ये उंगली से मैं बैट ही नहीं पकड़ पा रहा था। और मैंने उनको बोला कि मैं बल्लेबाजी में आपको सपोर्ट करूंगा, बट मैं ज़्यादा शॉट्स नहीं खेल पाऊंगा, अच्छी तरह से बैट भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। सो विल ट्राई एंड बिल्ड अ पार्टनरशिप, बट आई विल जस्ट बी द प्लेयर हु इज़ जस्ट देयर। आई वोंट बी एबल टू रोटेट द स्कोर कार्ड, उतनी ज़्यादा अभी मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो सबको पता था, उसके बाद ऋषभ आया, उनको भी पता था कि क्या सिचुएशन थी, बट कहाँ से करे जाए पता नहीं। जब आप पेन किलर्स भी नहीं लिए? नहीं, पेन किलर्स मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने फिजियो को बोला कि अभी पेन किलर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट फेज था मैच का और वहाँ पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वहाँ पर एक और विकेट गिरता था तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी टीम आउट, इंडिया हार ही रहा था। हाँ, तो वहाँ पर ड्रॉ की तरफ या तो जीतने की तरफ लेके जाना है टेस्ट मैच, तो वो सेशन क्रूशियल था, लंच और टी टाइम तक का। तो मैंने उनको बोला कि टी टाइम तक मैं कोशिश करता हूँ, अगर टी टाइम में मैं नॉट आउट रहूँगा तो तभी पेन किलर ले लूँगा, इनफ टाइम रहेगा। बट समहाउ आई गॉट द करेज, क्योंकि जब आप अपनी टीम को, अपने नेशन को याद करके आप खेलते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको वो ताकत देता है, और वो ताकत मिली। और फॉर्चुनेटली वो 1-1.5-2 घंटे की जो पार्टनरशिप बाद में हुई अजिंक्य और ऋषभ के साथ, वो मैच में काफ़ी क्रूशियल रही। और उसके बाद जो भी वो सीरीज़ में यंग खिलाड़ी जिनको मौका मिला था, प्लेयर्स लाइक शार्दुल, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने जो बल्लेबाजी करी, और जो भी प्लेयर वो सीरीज़ में यंग प्लेयर्स आ रहे थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। इसी की वजह से हम ये सीरीज जीते, क्योंकि हर एक प्लेयर जिसको अपॉर्चुनिटी मिली वो ये सीरीज एक मतलब आप पीछे मुड़ के देखते हैं। हाँ। आप ट्रैवल कर रही थी पूजा? नहीं, आप नहीं मैं थी, पर वापस आ गई थी। मैं वापस आ गई थी, बायो बबल था और आपको शादी अटेंड करनी थी शायद। हाँ, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो मैं जब वनडे T20 एंड वनडे के प्लेयर्स वापस आ रहे थे तो मैं वापस आ गई थी। तो 36 ऑल आउट पे आप थी वहां पे? नहीं, मैं नहीं थी, मैं यहाँ पे थी। 36 ऑल आउट में तो ये हाल हो गया था, हमें वक्त नहीं मिला था। मैं और राहुल ऑफिस सुबह अपनी तरफ से निकले। हाँ। वो तो शुक्र है कि वो, जब शुक्र नहीं है, बुरी बात थी। हाँ। जब शामी को चोट लगी तो थोड़ा वक्त लगा। हाँ। तो हम तब ऑफिस एंटर हुए। बट उस 36 ऑल आउट के बाद अगेन, मैं गाबा की आपने बात की जो आपने और फिर ऋषभ पंत ने मैच जिताया, या उससे पहले सिडनी में जहां हनुमा विहारी और अश्विन और आपने जो मैच बचाया, बट आप पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या आपको लगता है कि वो वाकई में सच था जो उस सीरीज में हुआ? बिकॉज 36 ऑल आउट के बाद इस तरह मुझे याद नहीं पड़ती कोई सीरीज किसी भी टीम ने खेली हो।
और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे अचीव किया, क्योंकि अचीव किया बट एक अनरियल ड्रीम कह सकते हैं ना, वैसी सीरीज़ थी। क्योंकि पहले मैच के बाद जब अगर ऑन पेपर टीम आप देखेंगे, क्योंकि विराट वापस आने वाले थे, शमी को इंजरी हो गई थी, और इवन ड्यूरिंग द सीरीज बुमराह इंजर्ड हुए, अश्विन इंजर्ड हुए, राहुल, हाँ, तो काफ़ी प्लेयर्स मिसिंग थे, और जो नेट बॉलर की तरह प्लेयर्स आए थे उनको मौका मिला खेलने का और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। बट इंडियन टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पे जो भी प्लेयर्स प्लेइंग 11 में खेले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया। बिलीव क्या था? देखिए ड्रेसिंग रूम तो वही था ना 36 ऑल आउट वाला। हाँ, सो अचानक से इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? देखिए जब पहला मैच हारे और हम जब ब्रिस्बेन, हाँ वहाँ पर मेलबर्न पहुँचे, तब तक ब्रिस्बेन में हमने यही बात करी थी, सॉरी ब्रिस्बेन नहीं, एडलेड था, एडलेड बाद, हाँ एडलेड हारने के बाद हमने यही बात करी कि जब तक हम मेलबर्न नहीं पहुँचते तब तक इसके बारे में, ये मैच के बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक ख़राब ड्रीम था, उसको भूल जाएंगे, जब मेलबर्न पहुंचेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो जो 48 घंटे थे मैच हारने के बाद, वहाँ पर सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छी तरह से स्विच ऑफ किया। मेलबर्न हम पहुँचे, वहाँ पर टीम डिनर, टीम गेट टुगेदर हुआ, वहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स रिलैक्स थे, एकदम जैसे हार को भुलाकर आगे मूव ऑन करना चाहते थे। तो वहाँ पर वो डिस्कशन हुआ कि हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। 2018 में हम सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वापस रिपीट हो सकता है, बट अगर हम बिलीव करते हैं कि हम कर सकते हैं तभी ये होगा, और उसके लिए सारे प्लेयर का कमिटमेंट चाहिए होगा, सारे प्लेयर को मिलके ये काम करना होगा। और वैसा ही हुआ, जब हम मेलबर्न पहुँचे, प्रैक्टिस हमने शुरुआत करी, तो पूरे ग्रुप में एक अलग ही एनर्जी थी। सारे सीनियर प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स का एक जो कमिटमेंट था वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में, वो अलग ही था। और उसके बाद वो जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट मैच में भी हुई। मेलबर्न वाला मैच हम लोग बहुत अच्छी तरह से जीते, और जब आप सीरीज़ 1-1 कर देते, खास करके ऑस्ट्रेलिया में, और इतने प्लेयर की कमी के बाद भी, तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि फिर आप एक बार बिलीव करने लगते हैं कि ये टीम से भी हम जीत सकते हैं, हमारे पास मौका है। और फिर सिडनी का मैच आया जो थोड़ा मुश्किल वाला मैच था, बट उसको भी किसी तरह से हमने सर्वाइव करके, उनकी जो पार्टनरशिप थी, उन्होंने 40 ओवर बैटिंग करते रहे। हाँ, और वहाँ पर भी लग रहा था कि ये मैच तो अभी खत्म हो जाएगा, बट जिस तरह से उन्होंने रेजिलियंस दिखाया, जिस तरह से अश्विन और हनुमा दोनों को इंजरी के बाद भी इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी, तो वो पूरी टीम का जो जोश था वो अलग ही था। और फिर वो मैच ड्रॉ हो गया, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिल गया कि अभी ब्रिस्बेन में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी टीम अच्छी नहीं है, ऑन पेपर अच्छी नहीं है, बट अभी तक सीरीज़ में वैसे भी हमारे पास अच्छे प्लेयर नहीं थे। जो अच्छे प्लेयर थे वो इंजर्ड थे या अवेलेबल नहीं थे, तो फिर भी हम अगर अच्छा कर सकते हैं, तो अगर हम पूरी टीम साथ में मिलके आखिरी मैच में, एक मैच की बात है, अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं, और वही हुआ। और ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने साल से गैबा में एक भी मैच हारी नहीं थी, और साइकोलॉजिकली हमें वो पता था। देखिए सब प्लेयर को पता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम वहाँ हारी नहीं थी, बट जिस तरह से पहले मैच के बाद अगर मीडिया की बात करें या तो दिग्गज जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, उन्होंने भी काफ़ी खास करके ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इंडियन टीम को रूल आउट कर दिया था। ऐसा लिखा जा रहा था कि 4-0 से ये इंडियन टीम सीरीज़ हारेगी, बट वहाँ से एक पूरा शिफ्ट हुआ था और 1-1 था, तो हमें पता था कि जो नहीं हुआ है वो भी हो सकता है। इसीलिए जब हम ब्रिस्बेन गए तभी कॉन्फिडेंट थे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।